डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, मुज़ाकरात का भी जैसे दौर शुरू होने को है, लगता है कि मुज़ाकरात होंगे। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात में दोनों पार्टियां संजीदा हैं, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, और इसमें कोई रुकावट है तो वो क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें दोबारा मिलाएं। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है और मुज़ाकरात होने भी चाहिए, जैसे नई मुस्तफ़ा साहब ने कहा, नागुज़ीर हो गए हैं, ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए अभी दोनों तरफ से जो रजामंदी तो जाहिर की गई है, लेकिन ये लोग सीरियस भी हैं और कुछ हो सकता है इससे? देखें, ये मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई टेंशनें होती हैं, इनकलाब आते हैं, अल्टीमेटली जो है ना सबको एक टेबल पे बैठ के मामलात को तय करना पड़ता है। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अंग्रेज से आज़ादी हासिल करना भी टेबल पे बैठ के हुआ था, वो खून रेजी से नहीं हुआ था। तो इतनी बड़ी कामयाबी जो कायदे आज़म ने हासिल की थी, और एक दिन भी कायदे आज़म जेल में नहीं गए थे। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने जमहूरियत पे बिलीव किया। लेकिन बदकिस्मती से मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ आज का नहीं, जब से मैंने आंख खोली है, यहाँ सिर्फ जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो उसका एक ही काम होता है, मैंने अपोजिशन को कैसे रगड़ा देना है। बिल्कुल। और मेरी जिंदगी इस तरह गुजर गई, चाहे आप उठा के देख लें, नवाज शरीफ का दौर देख लें, बेनज़ीर का देख लें, उसके बाद के जितने दौर देख लें, हमें सुकून नहीं मिला। और इनके जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल भी होते हैं। जब तक ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अभी चले कुछ थोड़ी सी बर्फ पिघली है और लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि जब मुज़ाकरात होंगे ज़ाहिर है मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मईशत बेहतर होगी, मामलात को आगे चलाया जाएगा, लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी, और ये सारे मामलात उसी वक्त होंगे। हम सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ लड़ के ना अपने अवाम का हम सब ने मिलकर बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। तो ये मुज़ाकरात एक अच्छी चीज़ है, काश ये बहुत पहले हो जाती। जैसे अभी हमारे नईम साहब ने सही फरमाया, आप अगर इसको कैलकुलेट करें ना इस 3 सालों में, तो पता चलेगा कि अगर अरबों रुपए जिन्होंने एहतजाज किया उन्होंने लगाए हैं, तो अरबों रुपए हुकूमत के भी लगे हैं। और यही अगर हम सारे पैसे जो थे अगर हम उस पे लगा देते अवाम पे, और फिर तो सारी हमारी तवज्जो इस तरफ लग गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि हम जब 13 महीने वजीर आला मोहसिन नकवी के साथ मैंने काम किया, तो हमने एक एग्जांपल कायम की थी कि हमने 13 महीने कोई तनख्वाह नहीं ली, और यकीन कीजिए कोई रिहाइश नहीं ली थी हमने। हमने पहले दिन ये ऐलान कर दिया था कि क्यों अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दे दी है। लोग तो पैसों पर खरीदते हैं सीटें, सच्ची बात है, वजीर वजारत है, पैसों में बिक्री होती है। अल्लाह ने हमें भी वो मौका दिया और हमने एक एग्जाम्पल सेट की है। बहरहाल ये इसलिए बताना जरूरी हो गया कि 13 महीने हमने बगैर तनख्वाह के। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक भी तो फिर तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान के घराने से है ना? कोई शक नहीं कि मेरे वालिद साहब जो थे वो फातिमा जिना के तजवीज़ कुनिंदा थे, जबकि अयूब खान के जो भुट्टो साहब थे, बड़ी मारे खाई आपके शाही किले लाहौर में। मेरी वालदा फातिमा जिना की तरफ से पहली लेडी काउंसलर थी पीटी की। आप सही फरमा रहे हैं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि इस मुल्क को दोबारा डिरेल किया जाए। हमने बड़ा खून दिया है, हमने कुर्बानियां दी हैं, और हम किसी को मैं इस मुल्क के साथ हूँ, इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, लोगों के साथ हूँ। आप कह रहे हैं ना, बड़ा आसान है, इस वक्त इंटरनेशनल साजिश हो रही हैं इन सारे हालात में कि हम किसी तरह अपनी एस्टेब्लिशमेंट और फौज को कमजोर कर दें। आज जाए ना, देखें आप, लीबिया में देखें, इराक में देखें, शाम में देखें, यार बर्दाश्त करो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बैकफुट पे थोड़े से चले जाओ, मुज़ाकरात करके अपने मामलात को अच्छा कर लो। अगर हमने अपनी लोगों को कमजोर कर दिया तो यकीन करें फिर हम भीख मांग रहे होंगे, सड़कों पे खड़े होंगे, यह हाल हो जाएगा। तो ये सोचने का वक्त है दोनों को, हुकूमत को भी और अपोजिशन को। जी बिल्कुल। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये मुज़ाकरात का जो मामला चला हुआ है, आज तो वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बाकायदा दावत दे दी है मुज़ाकरात की, तो आप ये क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे और कुछ इसमें से बेहतरी की तरफ कोई रास्ता निकल आएगा? देखिए, मुज़ाकरात कोई ना ताना होती है ना एतराफ़ शिकस्त होती है। मुज़ाकरात तो लाजमी तौर पर एक वो नतीजा है कि जो हर तहरीक या हर मूवमेंट का एक मंतकी नतीजा है जी। इसलिए जो कुछ भी अब तक हुआ है उसके लाजमी तौर पर अब यही पहलू निकलना चाहिए कि आपस में मिल बैठे हैं और मिल बैठ के तय करें कि जी मामलात किस तरह आगे बढ़ने हैं।
मामलात या तो पार्लियामेंट में तय होते हैं या पार्लियामेंट के बाहर बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे होते हैं। आपको याद होगा हम खुद उस तहरीक में थे कि जो इतनी बड़ी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, लेकिन बाद में मुज़ाकरात पर बात चली और वो मुज़ाकरात में ये अनासर होते हैं जो अब भी होने चाहिए कि कौन मुज़ाकराती टीम कौन कौन सी होगी, फिर मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, फिर मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, फिर मुज़ाकरात के लिए माहौल वह होगा। इसलिए कि अगर धमकियां भी साथ चल रही हों और तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं होते। तो इसलिए अगर ये मुज़ाकरात होने हैं तो ये सारे अनासर उसके अंदर पाए जाने चाहिए और मुज़ाकरात को नतीजा खेज होना चाहिए। मुल्क और कौम की बेहतरी इसी में है। तो डॉक्टर साहब कोई इंसाइडर है आपके पास कि ये जो हवाई फायरिंग होने के बावजूद भी ये आपस में मिल बैठ के कुछ मुज़ाकरात में से कोई पॉजिटिव बात निकाल पाएंगे? मामलात तो जिस तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर दूसरी सूरत हाल तो उससे भी ज्यादा बहुत बड़े बिगाड़ वाली है ना। उस सूरत में तो मामलात में जो कुछ आगे ट्रायल हैं, जो आर्मी कोर्ट्स की बात है, फिर और वो तो सारे रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और बात चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हो रही हैं, इन चीजों को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बात तो मुज़ाकरात की तरफ ही आए और पार्लियामेंट को अपना किरदार बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये कि पीटीआई के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो उनको करनी चाहिए। महज तबले जंग बजा देना ये कोई काम नहीं होता। होशमंदी और अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जी ठीक है डॉक्टर साहब।